Hi students, it is 29th of June. We are going to study prose. We have studied 3 lessons in poetry. Now we are going to study prose. A Girl with Basket. This chapter is written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge in Supreme Court of America and he was educator, he was great author and he came India when India and Pakistan have been divided, and he came India to see the conditions of Indian people. He wanted to know he wanted to feel the pulse of nation at that time. And what do people think about British rulers, about their reports, about their commissions, and what they have done in India in their rule. All these things has been described in this chapter. Now chapter has been started. I had left न्यू दिल्ली फॉर हिमालय. मैंने नई दिल्ली हिमालय के लिए छोड़ दिया. आई वॉज गोइंग फॉर एज बरेली बाय ट्रेन. मैं ट्रेन के द्वारा बरेली जा रहा था. एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और कार से रानीखेत जा रहा था. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. यह अंग्रेज़ों का पुराना आर्मी हिल स्टेशन था. लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीच, जो 6000 मीटर ऊपर था समुद्र तल से. और अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय. बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट साइड में स्थित था और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6000 फीट थी. द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी. एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और हर रास्ते के स्टेशन पर रुक रही थी. एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर. मैंने दरवाज़ा खोला. अब माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा, कोच, वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था. तो इन दिस वे ही इज़ डिस्क्राइबिंग दैट ही वॉज गोइंग न्यू दिल्ली for Himalaya, and he was going Bareilly by car and by train, and he was going Ranikhet by car. Ranikhet is a army hill station of Britishers. Its height was 6000 feet from sea level. It was situated in opposite side of Himalaya. It was covered with snow, and the train was moving very slowly. It was stopping at the Abri station, and the writer opened the door of his compartment at the Abri station, at the Abri stop, and he started to walk on the platform. Were packed with people. वो बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पैक्ड मीन्स भरे हुए थे, क्राउडेड विथ पीपल, लोगों से. सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, पॉटर, बेगर, हॉकर, इन सारे लोगों से भरा हुआ था. सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सैनिक, मर्चेंट, व्यापारी, प्रिस्ट, पुजारी, पॉटर, बर्तन बेचने वाले, बेगर, भिखारी, हॉकर, सामान बेचने वाले, ये सारे लोग स्टेशन पर भरे हुए थे. स्टेशन इनसे भरा हुआ था. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट. लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, हर व्यक्ति नंगे पैर था. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और कपड़ा ढीला सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल. मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता. बिफोर आई कुड फाइंड वन. जब मुझे एक व्यक्ति मिल जाता हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल पाता. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, तो हम बात करते. वर्ल्ड अफेयर मीन्स संसार के मामलों पर. एंड वन मेजर टॉपिक, और संसार के बड़े टॉपिक पर. एंड न्यूज़ ऑफ द डे, और उस दिन जो भी टॉपिक न्यूज़ में होता, प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होता, उसके बारे में भी बात करते. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट, और इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था, गेट फील पल्स ऑफ नेशन, राष्ट्र की नब्ज टटोलने की. फील पल्स ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्र की नब्ज टटोलना, मतलब लोगों के बारे में जानना. चेकिंग द ओपिनियन, लोगों की राय चेक करता, जानता. ओपिनियन मीन्स राय, एटीट्यूड, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, जो ऑफिशियल औपचारिक दृष्टिकोण था अंग्रेज़ों का,
और रिपोर्ट्स उनकी जो थी उनके बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहता था और यही जानने के लिए भारत आया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस वे प्लेटफॉर्म वे पैक्ड विद पीपल। Platform was fully crowded with the people, Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, potter, beggar, hawker. All these kinds of people were crowding. A large crowd was there at the station. Almost everyone was barefoot. There was no anything in their feet. They were barefooted and their dress was loose, white, and they have wore this kind of garments, dress. And he wanted to ask, he talked three people at least, and he wanted to find a person who can speak and understand English, so that he would talk about the world affairs and the topic which was burning in the news of the day, those days. In this way, he wanted to know about the people, Indian people, their attitudes, about the British rulers, their reports, what they had done in India. He wanted to know from Indian people what they think about the Britishers and their commissions, their reports, and whatever they have done here. The route The route lay through one of the richest India's agricultural area. खूब पास लाओ. The route means रास्ता. Lay through means जा रहा था. One of the richest India agricultural area. भारत के एक सबसे धनी कृषि इलाके से गुजर रहा था. On the way, on the plan of the upper Ganga river. ये ऊपरी गंगा का मैदान था. राइटर जो है रास्ते के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर रहा है कि रास्ता ये जो है ऊपरी गंगा का मैदान था. 1000 फीट अबव, 1000 मीटर फीट ऊपर था सी लेवल. सी लेवल मीन्स समुद्र तल से 1000 ऊपर था. एंड बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था. और ह्यूमिड मतलब नमी लिए हुए गर्मी थी. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट. गंगा में भूरे रंग का सिल्ट था. स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, और इसमें पानी भरा हुआ था बाढ़ का. एंड ओवरफ्लो इन अनडांटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स राइस, और ये पानी फैला हुआ था. अनडांटिंग मीन्स जलमग्न हुआ था. कई हजार एकड़ चावल के खेत में ये पानी फैला हुआ था, उसमें पानी भर गया था. टू नॉर्थ वेयर जंगल, इसके उत्तर में जंगल था. एंड ग्रीन एक्सपेंस ऑफ ग्रास, और हरी हरी घास, एक्सपेंस मीन्स फैली हुई थी, विस्तार था. ग्रास हायर देन मैन हेड, एक व्यक्ति के सर से भी ऊंची थी ये घास. एंड अनब्रोकन है, और कहीं टूटती नहीं थी. अनब्रोकन मीन्स लगातार चलती चली जा रही थी ये घास. एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं, ओकेजनली मतलब कभी कभी, क्लम्प झुंड, ट्री पेड़ों के झुंड आते थे तभी ये घास का सिलसिला टूटता था, नहीं तो लगातार ये घास चलती चली जाती थी. होम ऑफ टाइगर, होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पैथन मीन्स अजगर, एंड कोबरा. इन जंगलों में ये सारे जानवर रहते थे. टाइगर, एलिफेंट्स, पैथन, कोबरा. एवरीवेयर देयर वाज फ्लैट लैंड, और चारों तरफ मैदान ही था. फ्लैट लैंड मीन्स मैदान. रनिंग टू द होराइजन, रनिंग टू द होराइजन मीन्स क्षितिज तक दौड़ रहा था ये मैदान ही मैदान. क्षितिज मीन्स जहाँ धरती आकाश मिलते से दिखाई देते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं. बट डॉटेड हियर एंड देयर विद सेक्रेड बनियन ट्री, और कहीं कहीं यहाँ बरगद के पेड़, पवित्र बरगद के पेड़ देख, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियन बरगद के पेड़ देखने को मिलते थे. बाय रोज ऑफ पाकट ट्री, और कहीं कहीं लाइन से पकड़ी के पेड़ देखने को मिलते थे. सेप्ड लाइक एलम्स, जिनका आकार एलम के पेड़ के बराबर था, एक जैसा था. एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनकी मोटी मुड़ी हुई ट्रंक तना होता था. हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, और यहाँ हॉट ह्यूमिड एयर वॉज ब्लोइंग, गर्म नमी लिए हवा बह रही थी. फ्रॉम नॉर्थ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से. मंकीज, सम ऑफ देम विद मदर बेबीज, बंदर कुछ अपनी माताओं के साथ, क्लिंगिंग चिपके हुए थे, टू देम उनसे. एंड राइडिंग अंडरनीथ, और टहल रहे थे नीचे. स्वंग ऑफ ट्री, और पेड़ों से झूल रहे थे.
स्टेशन पर लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश में देख रहे थे। द विलेज वर वी पास्ड, जिस गांव से हम गुजरे, हैड वॉल मेड ऑफ मड, वहाँ दीवारें मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्सड विद वाटर, पानी से, एंड काउ डंग, गोबर से। देयर पीक्ड रूफ, और उनके पीक्ड रूफ मतलब नुकीले छत, थैज्ड, छप्पर छाए हुए थे, बंडल ऑफ ग्रास, और उस पर घास का बंडल बांध कर रखा गया था, टाइट बम्बो पोल्स, और बांस के पोल से बांधा गया था, स्ट्रेच अक्रॉस राफ्टर, राफ्टर मीन्स छप्पर, और वो पूरे छप्पर में यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था। दैट डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर दम, और उन पर पम्पकिन, कद्दू की लताएं, वाइन मीन्स लताएं, ग्रू उगी हुई थी उनके ऊपर, वर इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स फूल खिले हुए थे, और उनमें फूल खिले हुए थे, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, और ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो मीन्स लॉन्ग थिन लाइन मार्क ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस और कलर, कई कलर की पतली पतली लाइन लगी बनी हुई थी। ओवर ड्रैब वॉल, उस मट्टी की दीवार पर कई कलर की लाइन बनाई गई थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में राइटर ने जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उसका वर्णन किया है, उसने क्या क्या देखा रास्ते में उसका वर्णन किया है। तो ही इज़ डिस्क्राइबिंग दैट हिज the way from which he was going, it was very rich in agriculture, and it was upper Ganga river plain, and it was very rich in agriculture, and its height was 1000 feet above from sea level. It was hot and humid, and Ganga was flooded with water. It have brown silt and water everywhere. 1,000 acres of rice were full of waters, and in the north there was jungle, and grasses were higher than man's head, and here and there you can see the trees, Parker trees, banyan trees, and it was a very big and thick, gigantic, huge jungle forest. That's why tiger, elephants, python, cobras were living in this jungle, and everywhere land and land running to the horizon. Horizon means where the earth and the sky seems to meet, but they never meet. Everybody knew it. And sacred banyan tree you can see here and there. Parker tree you can see here, there, and they were very thick, and their trunk were just twisted and thick. Hot humid air was blowing there from north west side. Monkeys were running here and there. Some of them have been clinging to their mother. Some were running at the station. Some were hanging. Some were singing off at the trees, and they were in search of food. And the village, he was passing through the village, and he was describing the conditions of houses of the village. He says that the houses were made of mud, cow dung, water. They have been colored with soil, and their roof were picked, thatched, and how it was made. It has been described. Pumpkin vine were hanging here and there were flower in the vines, and the many colored lines have been drawn on the walls. And in this way, he has described the houses, how it were made in the villages, and what was the condition of these houses, how were they made. All these things have been described in this paragraph. In this way, our chapter is going to be important, very, very important. Now, I'll describe further in the next video. Thanks. बंद करो.